ब्रिक्स कंट्रीज अपनी करेंसी बना रहे हैं। क्या डॉलर का टाइम खत्म हो गया है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है दुनिया में कि हर कंट्री कह रही है अब डॉलर से आजादी चाहिए? सोच के देखो। 100 साल से एक ही करेंसी दुनिया चलाती आई है, यूएस डॉलर। ऑयल, गोल्ड, ट्रेड, इवन डेब्ट, सब कुछ डॉलर में ही होता है। लेकिन 2025 में ये पिक्चर बदल सकती है दोस्तों, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक नए करेंसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिससे वो कह रहे हैं द एंड ऑफ डॉलर डोमिनेंस। और आज हम यही डिकोड करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा हमारा ये वीडियो। अगर ब्रिक्स करेंसी सच में आ गई ना दोस्तों, तो दुनिया का ट्रेड, इंडिया का इकोनॉमी और आपका स्टॉक पोर्टफोलियो किस तरफ आएगा, चलिए जानते हैं। पहले समझो ये डॉलर की सल्तनत क्या है। सबसे पहले ये समझने जरूरी है कि डॉलर पावरफुल कैसे बना। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद सब देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ लिंक कर दिया और डॉलर को लिंक किया गया गोल्ड के साथ। और तब से लेकर आज तक 80% ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है दोस्तों। 60% सेंट्रल बैंक रिजर्व्स डॉलर में ही है। और अगर कोई देश ऑयल खरीदता है ना, तो वो भी पेट्रो डॉलर में ही करता है। यानी अमेरिका ने एक इनविजिबल टैक्स सिस्टम बना लिया। पूरी दुनिया उनके नोट पर काम कर रही है और पूरी तरह से वो दुनिया भर को गुलाम बना रहे हैं। अब ब्रिक्स का चैलेंज क्या है, ये समझिए। अब ब्रिक्स कंट्रीज कह रही हैं इनफ इज इनफ। क्यों? क्योंकि सैंक्शंस, डॉलर डोमिनेंस और स्विफ्ट सिस्टम के मिसयूज बहुत हो रहे हैं। चलिए एग्जांपल देते हैं। रशिया के साथ जब वॉर चल रहा है यूक्रेन का, तो यूएस ने रशिया को स्विफ्ट बैंक सिस्टम से निकाल दिया। मतलब दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम से उन्होंने सब कुछ बैन कर दिया। उसके बाद रशिया ने बोला, अगर कोई मेरे साथ ऐसा होता है ऐसा, तो कल को किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। यहीं से ब्रिक्स करेंसी का आइडिया बॉर्न हुआ। 2024 के ब्रिक्स समिट में डिस्कशन हुआ एक गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का, जिससे कंट्रीज डायरेक्टली ट्रेड कर सकें विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर्स। अब करेंसी आएगी तो होगा क्या, चलिए आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो अगर ये करेंसी लॉन्च हो जाती है ना दोस्तों, तो वर्ल्ड ट्रेड का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। ऑयल, गैस और कमोडिटीज, यानी कि इसकी जो पेमेंट है डॉलर में नहीं होगी, ब्रिक्स करेंसीज में हो सकती है। कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व्स डाइवर्सिफाई करेंगे और सबसे बड़ा इंपैक्ट यूएस डॉलर की ग्लोबल डिमांड कम हो जाएगी। रिजल्ट उससे ये होगा, डॉलर वीक होगा, गोल्ड और क्रिप्टो जैसे अल्टरनेट एसेट्स स्ट्रांग होंगे और इमर्जिंग मार्केट्स, स्पेशली इंडिया, ज्यादा स्टेबल बनेगा। लेकिन ये स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है, क्योंकि ये इतना इजी टास्क नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कैसे। देखिए, एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी बनाना इजी नहीं है, क्योंकि इंडिया और चाइना एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल्स हैं। रशिया सैंक्शन में है और हर कंट्री चाहता है अपना कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा रहे। सो टेक्निकली एक यूनाइटेड करेंसी बनाना इज लाइक मेकिंग ए फाइनेंशियल यूनाइटेड नेशंस। गुड आइडिया, बट हार्ड टू एग्जीक्यूट। फिर भी स्लो शिफ्ट शुरू हो चुका है। इंडिया और यूएई ने रुपी दिरहम ट्रेड स्टार्ट किया। चाइना ने युआन सेटलमेंट्स बढ़ा दिए और रशिया अपने रूबल में ऑयल ट्रेड कर रहा है। यानी डी डॉलराइजेशन एक साइलेंट रिवॉल्यूशन बन चुका है। अब इसका इम्पैक्ट समझते हैं इंडियन मार्केट पे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये सब इंडिया के इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब रखता है। समझने वाली बात यह है, सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा एक्सपोर्टर्स को अगर डॉलर वीक होता है, और फार्मा एक्सपोर्ट्स थोड़ा और हो सकते हैं क्योंकि उनका इनकम डॉलर में रहता है। अब समझते हैं ऑयल प्राइसेस को। अगर ब्रिक्स करेंसी गोल्ड बैक्ड हुई तो ऑयल इंपोर्ट चीप हो सकता है, क्योंकि रुपी स्टेबल रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद मिलेगी। और स्टॉक मार्केट डॉलर वीक तो एफआईज इंडिया में ज्यादा पैसा डालेंगे, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स अट्रैक्टिव लगते हैं। रिजल्ट, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, बट लॉन्ग टर्म इंडिया का ग्लोबल पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। 2025 का प्रेडिक्शन अगर समझें, 2025 का प्रेडिक्शन अगर देखें, तो 2025 में ब्रिक्स करेंसी ऑफिशियली लॉन्च होती है या नहीं, ये अनसर्टेन है। लेकिन एक बात क्लियर है, दुनिया स्लोली एक मल्टी करेंसी वर्ल्ड की तरफ जा रही है। डॉलर रहेगा पर मोनोपोली खत्म हो जाएगी। और जहां मोनोपोली खत्म होती है, वहीं से अपॉर्चुनिटी शुरू होती है दोस्तों। तो क्या 2025 में डॉलर की जो राजाई है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, पर उसका वन मैन शो जरूर खत्म होने वाला है।
ब्रिक्स ने गेम चेंज कर दिया है दोस्तों। और जो इन्वेस्टर समझता है ना कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और फाइनेंस अलग होते हैं, उसको अब नया सिलेबस पढ़ना होगा और वो होगा जियो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, जियो पॉलिटिक्स के बाद जियो इकोनॉमिक्स। अगर आपको ये ब्रेकडाउन समझ आया तो एक लाइक जरूर मारो और कमेंट करो, अगर ब्रिक्स करेंसी आई मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा, गोल्ड, क्रिप्टो या फिर स्टॉक्स। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।